हेलो व्यूअर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। इतिहास से जुड़े आज के एपिसोड का विषय है ब्रिटिशकालीन भारत में हुए प्रमुख सुधार एवं आयोग। चलिए सबसे पहले शिक्षा से संबंधित सुधार और आयोग की बात करते हैं। 1781 कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। 1791 बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के प्रयासों से। 1813 चार्टर एक्ट, भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपए। अब आता है चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854। भारत की भावी शिक्षा के लिए एक बड़ी योजना थी। अखिल भारतीय आधार पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन हुआ। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। प्रमुख सिफारिशों की बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए सबसे उत्तम माध्यम अंग्रेजी, यूरोपीय ज्ञान जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए देशी भाषाओं को प्रोत्साहन, निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति, व्यावसायिक शिक्षा के महत्व और तकनीकी विद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता पर बल, महिला शिक्षा का समर्थन। अगला है हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 83। 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित। इसके प्रमुख सुझावों में शामिल था स्थानीय भाषा एवं उपयोगी विषयों में प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा 2 खंडों में, विश्वविद्यालय हेतु साहित्यिक शिक्षा तथा व्यावसायिक जीवन के लिए व्यावहारिक शिक्षा, महिला शिक्षा को बढ़ावा। सुझावों के पश्चात 1882 में पंजाब और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। इसके बाद है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। 1901 में तत्कालीन वायसराय कर्जन ने शिमला में बैठक बुलाई, जिसके परिणाम इस प्रकार थे। विश्वविद्यालयों में अध्ययन तथा शोध के लिए प्राध्यापकों तथा व्याख्याताओं की नियुक्ति की सिफारिश, विश्वविद्यालय के उपसदस्यों का मनोनयन सरकार द्वारा। विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का अधिकार। नेक्स्ट है सेडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19। कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन हेतु गठित किया गया। डॉक्टर M.E. सेडलर इसके अध्यक्ष थे। 2 सदस्य भारतीय थे। ये थे डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष और हाई स्कूल के बजाय उत्तर माध्यमिक परीक्षा यानी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के बाद विश्वविद्यालय जाने का समर्थन। महिला शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा हेतु एक विशेष बोर्ड। अगला है हर्टोग समिति 1929। शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने हेतु सर फिलिप हर्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति नियुक्त की गई। प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्र महत्व पर जोर तथा ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा देने पर बल दिया गया। अब बात करते हैं मौलिक शिक्षण हेतु वर्धा योजना की। 1937 में महात्मा गांधी ने अपने पत्र द हरिजन में लेखों की श्रृंखला प्रकाशित की, जिसे मौलिक शिक्षण या वर्धा योजना कहा गया। अध्यापकों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षण और प्रशासन के सुझाव दिए गए। योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य यानी मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क था। इसके बाद है शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944। केंद्रीय शिक्षा सलाहकारी बोर्ड द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा योजना। प्रारंभिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। उत्तर माध्यमिक श्रेणी समाप्त करने का सुझाव। आइए बात करते हैं प्रेस से संबंधित सुधार एवं आयोग की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की को 1780 में भारत में पहला समाचार पत्र द बंगाल गैजेट प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है। अब बात करते हैं 1799 के सेंसरशिप अधिनियम की। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में सेंसरशिप अधिनियम पारित किया और सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लागू कर दिए। इनमें शामिल था समाचार पत्र में संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम छापना अनिवार्य, प्रकाशित किए जाने वाले सभी तत्वों को सरकार के सम्मुख प्री सेंसरशिप के लिए भेजा जाना। इन नियमों को भंग करने पर तुरंत देश निकाला यानी डिपोर्टेशन का दंड दिया जाता था। 1807 में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्फलेट तथा पुस्तकों पर लागू। इसके बाद आता है लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823। जॉन एडम्स द्वारा भारत में इसे लागू किया गया। इनमें शामिल था मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना, लाइसेंस के बिना प्रकाशित साहित्य पर 400 रुपए का जुर्माना अथवा कारावास का दंड, मजिस्ट्रेट को बिना लाइसेंस के मुद्रणालय को जब्त करने की अनुमति, गवर्नर जनरल को किसी लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय प्रेस की मुक्ति 1835। 1823 के नियमों को रद्द करने के कारण चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मुद्रक तथा प्रकाशक द्वारा केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना देना निर्धारित किया गया। अगला है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। लॉर्ड लिटन ने भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर अधिक नियंत्रण तथा प्री सेंसरशिप लागू की। जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को सरकार विरोधी बातें न लिखने के लिए
बंधन पत्र यानी बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवाएं। मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम था, अपील की अनुमति नहीं थी। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश आदि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। नए भारत सचिव लॉर्ड क्रैनब्रुक ने प्री सेंसरशिप धारा हटा दी। अब बात करते हैं अकाल से संबंधित सुधार एवं आयोग पर। 1769 से 70 में बंगाल, 1781 से 82 में मद्रास और 1860 से 61 में दिल्ली आगरा के बीच पड़े अकाल के बाद जांच का पहला प्रयास किया गया। कर्नल स्मिथ इसकी जांच तथा समाधान हेतु नियुक्त किए गए। 1866 के उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल तथा बिहार में पड़े अकाल के बाद सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। 1876-78 के अकाल से मद्रास, बंबई, उत्तर प्रदेश और पंजाब प्रभावित हुए। लगभग 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई। इसमें है स्ट्रेची आयोग 1880। सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। भूख से प्रभावित होने से पूर्व लोगों को काम मिले और उनकी मजदूरी समय समय पर पुनः निर्धारित की जाए। निस्सहाय निर्धनों को भोजन देना सरकार का कर्तव्य। ये सहायता पके हुए भोजन, खाद्यान्न अथवा पैसे के रूप में। भूमि कर व अन्य किरायों में कमी। प्रांतीय सरकार द्वारा अकाल सहायता, आवश्यकता पड़ने पर केंद्र का सहयोग। कड़े सूखे की स्थिति में दुधारू पशुओं को हरे भरे प्रदेशों में स्थानांतरित करने का प्रबंध। अगला है मैकडॉनल्ड आयोग की सिफारिशें 1901। लॉर्ड कर्जन ने एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। अकाल प्रभावित क्षेत्र में अकाल आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव। पशुओं तथा बीजों हेतु धन बांटने के साथ अस्थायी कुएं खोदने की व्यवस्था। अच्छी परिवहन सुविधाओं, कृषक बैंकों, सिंचाई व्यवस्था और उत्तम कृषि साधनों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।